क्या कभी ऐसा हो सकता है कि किसी छोटी सी मासूम सी भूल से कोई बहुत बड़ा सबक मिल जाए? आज हम एक ऐसी ही प्यारी सी कहानी सुनेंगे जो एक बच्चे की नादानी से शुरू होती है और एक बहुत गहरे ज्ञान पर जाकर खत्म होती है। तो चलिए कहानी के पन्ने पलटते हैं। ये कहानी सिर्फ एक बालक और सूरज की नहीं है, बल्कि असल में ये उससे कहीं ज्यादा गहरी है। कहानी का पहला पड़ाव, बाल हनुमान की नज़र। चलिए देखते हैं कि आखिर उस सुबह उन्होंने ऐसा क्या देख लिया जिसने सब कुछ बदल दिया। जरा सोचिए, सुबह का समय है, सूरज की पहली किरणें धरती पर आ रही हैं और एक ऊंचे से पेड़ की डाल पर बैठे हैं नन्हे हनुमान, और उनकी नजरें जाकर टिक जाती हैं आसमान में चमकते हुए उस सुनहरे गोले पर। उस चमकते सूरज को देखकर उनके छोटे से मन में एक बड़ा ही मजेदार ख्याल आता है। अरे वाह, ये कितना सुंदर और रसीला फल लग रहा है, मैं तो इसे जरूर खाऊंगा। लेकिन सवाल तो यही था, क्या वो सच में एक फल था? और बस इसी एक सवाल से हमारी कहानी एक बहुत ही रोमांचक मोड़ ले लेती है। और अब शुरू होता है कहानी का सबसे मजेदार हिस्सा, सूरज की तरफ एक ऊंची, बहुत ऊंची छलांग। फिर क्या था? एक जोरदार छलांग और हनुमान जी सीधे आसमान में। वो हवा को चीरते हुए, बादलों को पीछे छोड़ते हुए ऐसे आगे बढ़ रहे थे मानो किसी बड़े एडवेंचर पर निकले हों। और देखते ही देखते वो उस चमकीले सुनहरे फल मतलब सूरज के बिल्कुल पास पहुंच गए। अब कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ आने ही वाला था। अब वक्त था उस मुलाकात का जब एक नन्हा सा बालक ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्तियों में से एक यानी कि खुद सूरज देव से मिला। अपने इतने करीब एक बालक को देखकर तो सूरज देव भी घबरा गए। उन्होंने फौरन आवाज लगाई, अरे रुको वत्स, मैं कोई फल नहीं हूं, मैं तो सूर्य हूं। पर बाल हनुमान तो अपनी ही धुन में थे। उन्होंने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, लेकिन आप तो गोल गोल मीठे मीठे दिखते हो, एकदम पके हुए आम की तरह। अब ये भोला सा जवाब सुनकर सूरज देव की सारी चिंता दूर हो गई और वो मुस्कुरा दिए। उन्हें हनुमान की इस मासूमियत पर बहुत प्यार आया। और इस अनोखी सी मुलाकात का अंत भी उतना ही यादगार रहा, एक शानदार वरदान और एक बहुत ही मजेदार वापसी के साथ। सूरजदेव उनकी मासूमियत से इतने खुश हुए कि उन्होंने कहा, देखो, फल तो मैं तुम्हें नहीं दे सकता, पर एक वरदान जरूर देता हूं कि तुम्हारा मन और तुम्हारी बुद्धि हमेशा सूरज की तरह ही उजाला फैलाएगी। कितना अद्भुत वरदान है ना? वरदान पाकर नन्हे हनुमान इतने ज्यादा खुश हुए कि आसमान में ही कलाबाजी खाने लगे और धड़ाम से सीधा नीचे धरती पर आ गिरे। और ये नज़ारा देख रहे सभी देवता भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। तो इस छोटी सी और मजेदार कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? इसका सार क्या है? देखिए, कहानी का सार बहुत गहरा है। पहली सीख तो ये कि हर चमकती हुई चीज फल नहीं होती। मतलब हमें किसी भी चीज के बाहरी रूप पर नहीं जाना चाहिए। और दूसरी, उससे भी बड़ी सीख ये है कि सच्ची चमक बाहर नहीं, मन के अंदर होती है। हर अच्छे मन में उजाला जरूर होता है। और आखिर में ये कहानी हम सबके लिए एक सवाल छोड़ जाती है कि हम अपने अंदर के उजाले को, अपनी अच्छाई को इस दुनिया में कैसे फैला सकते हैं। ये सच में सोचने वाली बात है।